कि सर अब ना वो वाली थोड़ी कहानी बताइए जो आप अभी बता रहे थे कि एक घर था और उसके अंदर सारे फ़ोन एक घर के हैक हो जा रहे थे, जो भी उस घर में रह रहा था और जो भी आस-पास के लोग भी थे, सबके फ़ोन हैक हो रहे थे। नहीं, बिल्कुल ये बहुत शॉकिंग रिविलेशन था, क्योंकि जब हमने केस सॉल्व किया तो जो निकल के आया क्रिमिनल, रोंगटे खड़े कर दिए सर। कहानी शुरू होती है ऐसे, मुझे कॉल आया, दिल्ली के पास की सिटी है, मैं नाम इसलिए लूँगा कि बच्चे का केस है, और वहाँ से कॉल आया और बोलते हैं कि DSP मैम का कि एक घर है उसमें कोई भी जाता है उसका फ़ोन हैक हो जाता है। मैं कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? बोले नहीं, कोई भी जाएगा उसके व्हाट्सएप से मैसेज आने लगेगा। मैंने उसके व्हाट्सएप से मैसेज आएगा? बोले हाँ। और बोले उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की, तो हमने कांस्टेबल भेजा घर में, चेक करके आ। जब कांस्टेबल घर से निकला तो कांस्टेबल के नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आ गया, अच्छा पुलिस वाला बुला लिया, देखते हैं क्या कर पाता है। तो बोले हम पुलिस वाला नहीं भेज पा रहे हैं। डर गए लोग कि मेरे नंबर से पता नहीं क्या मैसेज चला जाए। ये बात है 2021 की, केस पुराना है, क्योंकि ये तभी रिलेवेंट लगेगा क्योंकि टेक्नोलॉजी अब उसका चेंज हो गई ना। तो 2021 फरवरी में हम बैठे हुए हैं, बात आई, मैंने कहा ठीक है आप फ़ोन भेज दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। तो उन्होंने कुछ फ़ोन वोन भेज दिए, 4-5 फ़ोन हमने स्कैन किए, सारे क्लीन, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा मैडम फ़ोन तो सारे क्लीन है। बोले नहीं नहीं। उसके बाद उसका फ़ोन आ गया, उन्होंने प्रेशर पे आके विक्टिम को मेरा नंबर दे दिया, उसका फ़ोन आया। बोले अमित जी बोल रहे हैं? हाँ। अरे सर अब तो हम घर में बात नहीं कर पा रहे हैं, डरे डरे घूम रहे हैं, किसी को फुसफुसा के बात करते हैं। मैंने क्यों, क्या हो गया? कह रहा उसको सब पता पड़ जाता है। हम फुसफुसा के बात करें वो भी सुन लेता, उसका मैसेज आ जाता है, तुरंत आता है। मैंने कहा वो जवाब भी देता? बोले हाँ। बोले जवाब भी देता, बात करता हूँ। किस व्हाट्सएप नंबर पे से? मैसेज भेजे? किस नंबर से? तो किसी के भी नंबर से आ जाता है। जिस नंबर से मेरे से बात हो रही वो फ़ोन भी मेरे सामने पड़ा हुआ है, सामने पड़ा है जिससे आ रहा है, और एक फ़ोन मेरे हाथ में, उससे मैसेज आता है और मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब आ रहा है। सब कुछ रिमोटली कंट्रोल कर रहा है, मतलब होता है घबराया हुआ। बोले मैंने वाईफाई बदलवा के देख लिया, फ़ोन फॉर्मेट कर लिए, प्रॉब्लम नहीं रुक रही, और सर महीना भर हो गया, 1.5 महीना हो गया परेशान हो। मुझे बड़ा अजीब लगा, नहीं वो चैलेंज वाली बात। एग्जैक्टली। मैंने कहा या तो ये आदमी या फिर कुछ रियलिटी में कुछ हो रहा है। मैंने कहा भाई तू आ जा। तो सैटरडे आ गया मेरे पास, मेरे ऑफिस यहीं सेक्टर 108 में, वो बोर्ड बनता, मैंने चार्ट बनाना शुरू किया। मैंने कहा मुझे शुरू से कहानी बताओ, ये खेल कब से शुरू हुआ? बोले खेल शुरू हुआ 21 जनवरी से, 21 जनवरी 2021 लिखा मैंने, याद रखना सारी डेट। पहला मैसेज क्या आया? बोले पहला मैसेज मेरे फादर को आया मेरी वाइफ के नंबर से। क्या आया कि तुमने पड़ोस में रहने वाली एक 6 साल की बेटी को डांटा है, उससे पैर छू के माफ़ी मांगो वरना बैंक अकाउंट खाली कर दूंगा। तो बोले फादर को अजीब लगा, उन्होंने बहू को बोला इधर आओ, तुमने मैसेज क्यों भेजा? बोले उसने दिखाया मैं तो नहीं भेजा, उसके फ़ोन में दिख भी नहीं रहा है, पर उसी के नंबर से आया। तो कहा यार तुमने मैसेज भेजा है। तो उसने वापस किया कौन हो तुम? तो जवाब आया मैं हैकर हूँ, तुम्हारे घर के सारे फ़ोन हैक कर रखे हैं, जो मैं कह रहा हूँ करो वरना गया बैंक अकाउंट। तो मेरे फादर ने उससे कहा कि यार मैं बड़ा हूँ, मैं डांट सकता हूँ यार, ऐसे थोड़ा होता है। बोले ना ना कोई बड़ा छोटा नहीं, पैर छू के माफ़ी मांगो। अब चूंकि बोले थ्रेट इतना ज़्यादा था तो इन्होंने बेटी को, पड़ोस की एक लड़की थी, उसको बुला के पैर छू के माफ़ी मांग ली। तो उसके तुरंत बाद मैसेज आता है कि अच्छा किया, अब छोड़ दिया, अगली बार फिर देखता हूँ। तो बोले शॉकिंग बात ये थी कि रियल वर्ल्ड में कोई चीज़ हो रही है, उसको वर्चुअल वर्ल्ड में कैसे पता पड़ रही है? मतलब ही इज सिटिंग समवेयर एल्स, हाउ डज ही नो कि मैंने पैर छू के माफ़ी मांग ली? तुरंत मैसेज आता है, ये याद रखना। तो मैं लिखता गया 21 जनवरी ये हुआ। दूसरा मैसेज, फिर बोले डेली का काम हो गया। अगले दिन मैं छत पे घूम रहा था तो मेरी वाइफ के नंबर से मुझे मैसेज आया, अभी तक सोया क्यों नहीं कुंभकर्ण? मैं बोले भाग के नीचे आया तो वाइफ का फ़ोन बंद है और सो रही है। मैंने कहा यार इसके जब फ़ोन बंद है तो मैसेज कैसे आया? तो चुपचाप बोले डर के सो गया मैं। फिर बोले अगले दिन मैं ऐसे हम लोग पेपर पढ़ रहे हैं तो अच्छा भाभी जी किचन में कटहल बन रहा है। मैं भाग के गया किचन में। तो बोले वो वाकई उसको कैसे पता किया हो रहा? तो मैं, हम लोग घबराहट ऐसे हो गई। एकदम बोले कि इंश्योरेंस वाला आया तो उसकी बाइक का फोटो खींच के मुझे भेजा, अच्छा ये इंश्योरेंस वाला है ऐसे कर। मतलब वो कैमरा भी देख सकता है, किसी भी एंगल से फोटो ले सकता है। फिर बोले बात बढ़ गई, पंखा ऐसे चलता हुआ मेरे बेडरूम का रिकॉर्ड करके उसका वीडियो आ गया, घर के किसी से, मेरे नंबर से फादर को चला जाएगा, फादर के नंबर से वाइफ को आ जाएगा, वाइफ के नंबर से मुझे आ जाएगा, ऐसे कुछ भी हो रहा था। फिर बोले मेरा छोटा भाई आया दिल्ली से और उसके लिए हम कोई लड़की देखने गए थे। जब वापस लौटे तो आती साथ हमें मैसेज आ गया मेरे भाई के नंबर से आया कि ये लड़की अच्छी है, इसको हाँ कर दो, जिसको तुम देख के आए हो, मैं इसका एक्स बॉयफ्रेंड बोल रहा हूँ। और बोले मैंने ये बात किसी को बताई नहीं थी कि हम लड़की देखने जा रहे हैं या कुछ ऐसी बात है। तो वी वर ऑलमोस्ट शॉक्ड कि भाई ये तो कुछ मेजर हो गया है।
फिर बोले जब भाई मेरा दिल्ली वापस जा रहा था तो रास्ते में मैसेज आता है कि तुम्हारे फादर एक्सपायर कर गए। अब बोले वो सबको कॉल लगा रहा है, किसी का कॉल नहीं लग रहा है। वो वापस आया, घर में सब कुछ नॉर्मल। सो सिचुएशन हैज रीच्ड टू दैट लेवल, दैट्स व्हाई वी आर स्केयर्ड। और ये लगातार हो रहा है और मैं सब कुछ लिखता जा रहा था। फिर मैंने मैसेज भी देखे जो आए थे इनको। मैंने कहा 21 जनवरी से पहले कुछ हुआ अजीब? बोले हाँ साहब हुआ। मैंने क्या? बोले 21 जनवरी से पहले हमें अमेजोन से गिफ्ट आते थे कैश ऑन डिलीवरी पर। मेरे नंबर से बुक होते थे या मेरी वाइफ के नंबर से या फादर के नंबर से, और हम उन्हें मना कर देते थे कि हमें चाहिए, हमने बुक ही नहीं किया, हम तो लेते ही नहीं है। और वो आ जाते थे और फिर वो झगड़ते थे और उसके बाद मैं भगा देता था उनको। फिर क्या हुआ? बोले फिर उन्होंने मैं ब्लैक लिस्ट कर दिया कि तुम लोग अमेजोन से कुछ बुक ही नहीं कर सकते। मैंने कहा ओके। उसके बाद क्या हुआ? बोले उसके बाद डोमिनोज से पिज़्ज़ा आने लगा। हर शाम को 8 बजे घंटी बजती थी पिज़्ज़ा और पता तो था आ जाने वाला और आता था, हमारे नंबर से बुक होता था। फिर बोले उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया कि तुम लोग खाते हो नहीं, बुक करते रहते हो। और बोले इसका बाद ये होना शुरू हो गया। मैं पूरा सीक्वेंस देखता जा रहा था। तो फिर मैं जब उसकी चैट वैट देखी तो मैंने कहा देख भाई, तुम्हारे पड़ोस में, आस पड़ोस में कौन कौन रहता है, सबका डिटेल बताओ। तो बताया साहब ये। फिर मैंने उससे कहा, मैंने चैट देख के मुझे ये लग रहा है कि ये कोई बच्चा कर रहा है। और गुस्सा हो गया, कह रहा है अजीब आदमी हो सर, पूरा फ़ोन कैसे कोई हैक कर सकता है, और इतने सारे, और व्हाट्सएप से कैसे मैसेज आ रहा है। मैंने कहा देखो, क्योंकि जो मैसेज लिखे गए ना वो, उसमें एक जगह ऐसा, अच्छा एक और कांड हुआ था। एक दिन मैसेज आया कि तुम्हारा बेटा वहाँ बैठा हुआ है आंगन में, उस पर मैंने स्नाइपर लगा रखा है तुम्हारे पास 30 सेकंड है, उसको बचा लो वरना गोली चलेगी और उड़ जाएगा सर। बोले भगदड़ मच गई घर में। मैं ढूंढा बेटा कहाँ, और देखा तो वो आंगन में बैठा था ना, उसको अंदर लेके गया। तो बोले ऐसा होने लगा है। तो मैं आता है स्नाइपर गन पबजी में होता है, ऐसे करके मैं कनेक्ट करने का। फिर उसने कई जगह स्पेलिंग मिस्टेक की हुई थी, हिंदी को इंग्लिश में लिखा गया था रोमन्स में। मैंने कहा ये कोई बच्चे ही कर रहा है, और 13-14 साल का कोई बच्चा है। कह रहा 13-14 साल का बच्चा पूरे मोहल्ले में नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा। बोले सर आप ढूंढ नहीं पा रहे, हैकर जरा स्मार्ट है इसलिए आप कहानियाँ बना रहे तो मैंने कहा तो बेइज्जती हो जाएगी। मैंने फिर सारे फ़ोन ऐसे रखे, अपनी टीम के बंदे को बुलाया। मैंने कहा सारे फ़ोन की एप्लीकेशन लॉग निकालो, किस फ़ोन में कितनी एप्लीकेशन, और उसकी टेबल बनाओ और मुझे निकाल के दो। तो उसने बना के दिया। फिर मैंने वो टेबल देखी कि सारे फ़ोन में कोई एप्लीकेशन ऐसी है जो कॉमन हो। तो होती है कॉमन, व्हाट्सएप कॉमन, फेसबुक कॉमन। देखता गया एक एप्लीकेशन देखी, पैरेलल स्पेस। ओके, पैरेलल स्पेस हर एक फ़ोन में थी। तो मैंने कहा पैरेलल, अच्छा तब तक मुझे भी नहीं पता था पैरेलल स्पेस क्या होती है। तो इसलिए मैं इग्नोर किया जा रहा था। तो मैंने पैरेलल स्पेस देखी और देखा, मैंने कहा अरे पैरेलल स्पेस क्या होता है? पैरेलल स्पेस आपके फ़ोन के अंदर एक फ़ोन बना देता है। सो यू हैव ए फोन, इंस्टॉल पैरेलल स्पेस, उसके अंदर जाओगे तो एक और व्हाट्सएप इंस्टॉल कर सकते हो, एंड यू कैन कॉन्फ़िगर दैट व्हाट्सएप ऑन अनदर नंबर। अब हुआ क्या कि अक्टूबर 2020 से व्हाट्सएप ने मल्टीपल डिवाइस का सपोर्ट शुरू कर दिया था, बीटा वर्जन दिया था। उससे पहले एक नंबर पे एक ही व्हाट्सएप इंस्टेंस चलता था, लेकिन उस समय अक्टूबर 2020 में रिलीज किया कि अब एक नंबर 2 डिवाइस पे भी चल सकता है। तो वो हर एक फ़ोन के अंदर 2 व्हाट्सएप चल रहे थे। जो दूसरा व्हाट्सएप पैरेलल स्पेस के अंदर चल रहा था वो घर के किसी दूसरे नंबर का था, लाइक दिस। तो बच्चे के हाथ में एक फ़ोन होता था, और वो जो दूसरा व्हाट्सएप पैरेलल स्पेस के अंदर है वो वाला फ़ोन सामने होता था। उसके नंबर से किसी को मैसेज कर देता था तो लोग घबरा जाते थे, यार भेजने वाला फ़ोन भी सामने है। तो जब मैंने देखा ये, मैंने कहा देखिए पैरेलल स्पेस आपके फ़ोन में, आपको पता था? बोला नहीं साहब हम तो इतना जानते ही नहीं, किसने इंस्टॉल किया? मैंने कहा जिसने भी किया उसने फ़ोन टच किया ना आपका, ये तो रिमोटली इंस्टॉल हो नहीं सकता सबके फ़ोन में। वो फिर कॉन्फ़िगर भी किया व्हाट्सएप, और उस व्हाट्सएप जो पैरेलल स्पेस के अंदर था उसके अंदर मुझे वो सारे मैसेज भी दिख गए। तो फिर मैंने कहा कि ये, अच्छा आप अपने बच्चे का फ़ोन दिखाइए, जो जिसमें से वो ऑनलाइन क्लासेस करता था। तो बच्चे का फ़ोन देखा तो उस बच्चे के फ़ोन में मुझे यूट्यूब वीडियोस दिख गए, कुछ डाउनलोड किए थे उसने, कि हाउ टू हैक व्हाट्सएप, हाउ टू हैक अच्छा मोबाइल फ़ोन करके 12-13 वीडियोस थे। मैंने कहा देखो तुम्हारा बेटा ये वीडियो देख रहा है, हाउ टू हैक व्हाट्सएप, हाउ टू हैक मोबाइल। तो और गुस्सा हो गया, कह रहा हाँ देख रहा है तो क्या गलत कर रहा है? कह रहा घर में तबाही मची हुई है, सबके फ़ोन हैक हो रहे हैं, वो ढूंढ रहा है कि कैसे हैक होते हैं ताकि हेल्प कर सके। तो आपको इसमें क्या तकलीफ है? मैं चुप हो गया। मैंने कहा बात तो सही कह रहा है। मेरा तुम्हारा बच्चा कितने साल का है? कहता 9 साल का सर बच्चा, कैसे करेगा आप? ऐसे फालतू में शक कर रहे हो। तो बिल्कुल चुप।
तो मैंने फिर देखा दोबारा फ़ोन उठा के, तो मैं देखा कि ये वीडियो डाउनलोड कब किए गए। तो सारे के सारे वीडियो 21 जनवरी से पहले डाउनलोड किए गए थे। मैंने सर आपने बताया अभी कि आपको पहला मैसेज 21 जनवरी को आया, बिल्कुल तो बच्चा 21 जनवरी से पहले क्यों देख रहा था वीडियो? बिल्कुल उस समय उसको पहली बार लगा कि मैं कुछ सेंस कर सकता बात कर रहा हूँ, सेंसिबल बात। कहता है यार बात तो सही कह रहा हूँ, 21 जनवरी से पहले तो उसको भी नहीं पता था कि ऐसा हो रहा है, तो ऐसे वीडियो क्यों देखेगा? फिर मैंने उसका डिलीटेड डेटा भी रिकवर करा, फिर तो मैंने उसका ब्राउजिंग सब मैंने कहा इस फोन का ढंग से फॉरेंसिक करो। तो जो दिखना शुरू हुआ वो तो हम चौंक गए कि बच्चा तो बहुत स्मार्ट है, ये तो पता नहीं किस किस ग्रुप में जुड़ा हुआ है। तो मैंने उससे फिर पूछा, मैंने कहा 9 साल का ही है? कहता हाँ यार 9 साल का। एक जाट था तो गुस्से में एकदम से बोला उसकी टांगें तोड़ दूंगा, और 1.5 महीने से घर को परेशान कर रखा है, पूरे मोहल्ले में खबर छप गई है, जागरण में खबर पर लगा रहा है कभी कुछ कर कि पुलिस वाले। तो होता क्या था सर कि फोन आपका यदि ऐसे पड़ा है और उस पर कोई ओटीपी आता है तो कोई भी देख सकता है। बिल्कुल। तो यदि कोई ऐसे बगल में बच्चा खड़ा हो जाएगा तो आप उस पर शक भी नहीं करोगे यदि उसने फ़ोन उठा भी लिया। और आप कॉल यदि आ जाए ना, तो कॉल तो आप लॉक फ़ोन की भी पिक कर लेते हो। बिल्कुल। तो आजकल ओटीपी कॉल पे भी आता है। तो ये जो रिस्क हैं लाइफ में, और ये जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जो मैंने पिछली बार बताया था कि 12 ऐसे तरीके हैं जिनसे ओटीपी चोरी होता है, 12 के 12 तरीके मुझे बच्चों ने बताए। ये पीएचडी साइंटिस्ट नहीं बता सकते मुझे, बिल्कुल। इसलिए किताबों में नहीं है, इसलिए इसके प्रति यदि बता देते तो मैं भी नहीं सिक्योर पता हो जाते था, सिस्टम। हम लोग को नहीं पता इतना। बिल्कुल। तो जो साइबर सिक्योरिटी में पीएचडी कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, क्वांटम सिक्योरिटी बना रहे हैं, और दुनिया, उनको थोड़ी ना पता कि ओटीपी चुराने का ये तरीका हो सकता है। वो उस तरफ उतना सोचते नहीं। बच्चे चूंकि लूपहोल्स निकालते रहते हैं सिस्टम में, एंड देन दे आइडेंटिफाई गैप्स कि यार ये तो जीमेल हैक हो जाएगा, ये तो फेसबुक हैक हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें तभी समझ में आती हैं जब आप एक्सप्लोरिंग मोड में होते हो, बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हो, एजुकेटेड हो जाते हो, तो आप उधर थॉट जाता ही नहीं आपका, आप बेसिक्स इग्नोर करना शुरू कर देते हो। और इस वजह से जितने कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स हैं हमारे, जैसे ट्विटर हैक हुआ, बच्चे ने किया था, 17 साल का बच्चा है, निमा फजेली, देखिए गूगल कीजिए मिल जाएगा आपको। 17 साल के बच्चे ने ट्विटर हैक किया। ट्विटर का सिक्योरिटी बजट देशों के सिक्योरिटी बजट से ज़्यादा है। तो ये तो ना कि ट्विटर के पास एंटीवायरस नहीं था, बिल्कुल। कि साहब एंटीवायरस रख लो हैक नहीं हो गए, या वायरवॉल नहीं था, राउटर नहीं था, गेटवे नहीं था, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम नहीं था, सब था, पर हैक किसने किया? बच्चे।